अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब कलअदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो का कहना है सेनेट के पोलिंग स्टेशन पर किए गए फैसले को चैलेंज किया गया था। पोलिंग के अमल को पार्लिमानी कार्रवाई करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन चोरी करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। हर फोरम पर कानूनी दरवाजा खटखटाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट से जाती उम्रा अराजी मुंतकली केस में लीगी रहनुमा मरियम नवाज को रिलीफ मिल गया। 12 अप्रैल तक जमानत मंजूर। नैब के तलब करने पर इंक्वायरी के लिए पेश होने का हुक्म। मरियम नवाज की इस्तदा पर चेयरमैन नैब और डीजी नैब से 12 अप्रैल को जवाब तलब। नैब की अदालत से मरियम नवाज को अकेले पेश होने की हिदायत देने की इस्तदा। दरख्वास्त की समाअत आज होगी। पीपल्स पार्टी मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर पीडीएम की रैली में शरीक होगी। मौलाना फजलुर रहमान और हमजा शहबाज की क़यादत में पीडीएम कारकुनान नैब ऑफिस जाएंगे। पंजाब हुकूमत का भी सिक्योरिटी प्लान तैयार। लाहौर में 26 मार्च को इमरजेंसी लगाए जाने की तजवीज़। नैब हेडक्वार्टर्स के अतराफ 4 अहम सड़कें और मोटरवे बंद रखने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए कोशिशें तेज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोन पर राबिता। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 90 की दहाई वाली सियासत से निकलने का मशवरा। कहा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से पीडीएम के मकसद को नुकसान पहुंचेगा। एक दूसरे की राय का एहतराम करते हुए आगे बढ़ना होगा। शुगर माफिया का बड़ा मालियाती फ्रॉड सामने आ गया। जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का इंकशाफ। FIA ने ठोस शवाहिद हासिल कर लिए। मसनूई किल्लत के जरिए चीनी की मिल कीमत 70 से 90 रुपए तक बढ़ाई गई। एक साल के दौरान सट्टे के जरिए 110 अरब रुपए कमाए गए। तरीन, शरीफ, हमजा और अलायंस ग्रुप सट्टेबाजी की पुष्टपनाही में शामिल। FIA ने शुगर माफिया से निपटने के लिए 20 टीमें तश्कील दे दी। ऐवान सदर में फौजी एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब। सदर आरिफ अलवी ने फौजी अफसरान और जवानों में एजाज़ात तकसीम किए। तकरीब में तीनों सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर और DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। शहीद अफसरान और जवानों के लिए भी एजाज़ात। यौम पाकिस्तान की परेड भरपूर कौमी जोश व जज्बे के साथ आज होगी। मेहमानों को एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करना होगा। मास्क के बगैर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। परेड के तमाम शुरका को खुसूसी बायो सिक्योर बबल में रखा गया है। हर इनक्लोजर के दाखिली गेट पर टेम्परेचर चेक और हैंड सैनिटाइजर फराहम किया जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज आम तातील का ऐलान। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की हौलनाकियां। कोरोना से मजीद 30 अमवात, 3,300 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में 11 अप्रैल तक तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात वक्त पर होंगे। वफाकी वजीर बराए तालीम शफकत महमूद का ऐलान। सिंध में कोरोना की सूरत हाल कदरे बेहतर। तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी ने इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। प्राइमरी और मिडिल के इम्तहानात 7 जुलाई से होंगे। मैट्रिक के इम्तहानात 1 जुलाई और इंटरमीडिएट के इम्तहानात 28 जुलाई से होंगे। मियां नवाज शरीफ मुजरिम हैं और सज़ा से बचने के लिए मुल्क से फरार हुए। उनके पासपोर्ट की तजदीद नहीं की जा सकती। उन्हें अदालत में पेश होने तक मजीद रिलीफ नहीं दिया जा सकता। वजारत दाखिला ने दफ्तर खारजा को ख़त लिख दिया। वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी बराए यूरोप से नवाज शरीफ की सेहत और इलाज से मुताल्लिक़ मालूमात तलब।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की हर बात मानने को तैयार थे। उन्होंने भारत की तरजीहात को यकतरफा और गैर मशरूत तौर पर अहमियत दी। नई दिल्ली में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का तहलका खेज इंकशाफ। साबिक सीनियर सिफारतकार डॉक्टर अब्दुल बासित ने भारतीय न्यूज़ एजेंसी दी वायर को इंटरव्यू में कहा, नई दिल्ली में नवाज शरीफ ने मोदी के साथ खुफिया बातचीत की और पाकिस्तानी सिफारती अमले को दूर रखा। और वफाकी हुकूमत का रमजान अल मुबारक के लिए चावल पर 12 रुपए, दाल, मूंग और माश पर 10-10 रुपए तक रिलीफ देने का फैसला। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, मसाला जात, बेसन, खजूर और दूध पर सब्सिडी दी जाएगी। वफाकी हुकूमत के 7.8 अरब रुपए के रमजान पैकेज पर अमल दरामद 10 अप्रैल से होगा। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की अबूरी जमानत की मंजूरी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्म में मरियम नवाज को नैब के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने और डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया गया। दूसरी जानब नैब ने मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर से अफान रियाज की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट ने जाती उम्रा अराजी इंक्वायरी केस में मरियम नवाज की अबूरी जमानत की मंजूरी का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक मरियम नवाज नैब की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और नैब के तलब करने पर पेश हों। मरियम नवाज को हर समात पर लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश होने और डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल हाई कोर्ट के पास मचलके जमा कराने, जबकि नैब को आइंदा समात तक मरियम नवाज की दरख्वास्त का तहरीरी जवाब दाखिल करने का भी हुक्म दिया गया। तहरीरी हुक्म में लिखा गया कि मरियम नवाज की 12 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर की जाती है। दूसरी जानिब नैब ने मरियम नवाज की नैब पेशी के मौका पर कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज को नैब ने 26 मार्च को 2 केसेस में तलब कर रखा है, जबकि मरियम नवाज ने पीडीएम के कारकुनों के साथ नैब में पेश होने का ऐलान किया है। नैब की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मरियम नवाज ने धमकी दी है कि वो अकेली नैब में पेश नहीं होंगी। मरियम नवाज के बयान से साफ जाहिर है कि वो इंक्वायरी में पेश होने के बजाय नैब तहकीकात में रुकावट डालना चाहती हैं। अदालत मरियम नवाज को अकेले नैब में पेश होने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 25 मार्च को नैब की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अफान रियाज, लाहौर अब तक। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि जितना इंतकाम होना था हो चुका, जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी के साथ कोई इख्तिलाफात नहीं, सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अफान रियाज की रिपोर्ट देखिए। अराजी इंक्वायरी में अबूरी जमानत के बाद मरियम नवाज ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। अहाता अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोली कि अगर इमरान खान घर ना जा रहा होता तो मरियम नवाज को नैब बुलाने की जरूरत ना पड़ती। नैब की भयानक तारीख में पहली मर्तबा उसके दफ्तर को रेड जोन बनाया गया। इसी से पता चलता है कि इन्हें निहत्ती औरत का कितना खौफ है।